हेलो दोस्त, हरिओम। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। चाय पानी हो गया है और जितिया का नहा खा है, लेकिन हम सुबह सवेरे ही चाय पी लिए क्योंकि चाय बिना हमसे रहा नहीं जाता है। ऐसे नियम है कि पहले नहा के मरुआ खाते हैं, लेकिन हम सुबह चाय पी लेते हैं और उसके बाद ही नहाते हैं, उसके बाद मरुआ ये सब खाते हैं। तो आज के दिन हम लोग के यहाँ पुआ बनता है। तो पहला पुआ जो है उल्टा नहीं जाता है, वही पुआ जो है जो उल्टा नहीं गया है उसको सवेरे सरगही के समय चिलो सिहारिन को दिया जाता है और एक गिलास पानी। तो हम तो सरगही करते नहीं हैं। पहले सरगही लोग बहुत चाव से करते थे, सब बाल बच्चे उठ के, मेरी मम्मी करती थी, सबको उठाएंगी, सबको खिलाएंगी, वो करती थी। वो इमोशन जुड़ा हुआ है। अब तो समय बदल गया। हम सरगही नहीं खाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है। बच्चा लोग भी नहीं खाता। बच्चा लोग को थोड़ा थोड़ा चीनी खिला देते हैं, चीनी खिला देते हैं क्योंकि खाता ही नहीं है। तब कहते कम से कम एक दाना चीनी खा ले बाबू, तो चीनी खा लेता है, मान लेता है बात। अब तो बच्चे बड़े हो गए तो सब चले गए बाहर। एक बेटी है केवल मेरे पास, तो वो चीनी खा लेती है। ऐसे चीनी उसको पसंद नहीं है, लेकिन चीनी खा लेती है। तो बात कर रहे हैं, तो वो इस दिन ओठगन भी बनता है। ओठगन ठेकुआ को कहते हैं, ठेकुआ ही बनता है, लेकिन चूल्हा पे उठगा देते हैं तो उसको ओठगन कहते हैं। तो जितना बेटा रहता है उतना बनता है, लेकिन हम बेटी के लिए भी बनाते हैं ओठगन। मेरा एक ही बेटा है, लेकिन हम बेटी के लिए भी ओठगन बना देते हैं। ये तो हुआ नहा। आज खाना में बनेगा नोनी का साग, पोई का पत्ता, जितना अलखर बथुआ जितना जो रहता है, लेकिन फेंका हुआ चीज़ में भी बहुत विटामिन रहता है, ये बताया गया है इस पर्व में। नोनी का साग कोई नहीं खाता है साल भर, लेकिन नोनी का साग में बहुत फायदे होते हैं। पोई का पत्ता, कर्मी का साग, ये सब में बहुत मिनरल विटामिन होते हैं, जो इस पर्व के जरिए बताया गया है कि इसमें बहुत खाना चाहिए। तो सतपुतिया तो मिलता नहीं है। ये मुख्य पर्व जो है नेपाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में मनाया जाता है। बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो ये इसलिए सब जगह सतपुतिया नहीं मिलता। तो सतपुतिया, आज के दिन सतपुतिया का ही सब्जी बनता है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं तो नहीं बनता है। यहाँ पर मिलता भी नहीं है यूपी में, तो इसलिए हम बनाते नहीं। हम नेनुआ इसके जगह बना देते हैं। ये तो हुआ बात है। अब बहुत जगह जो है जिस समय से जितिया चढ़ेगा, जैसे आज 12/34 या 12/11 में चढ़ रहा है, तो बहुत जगह मिथिलांचल वगैरह में जब से चढ़ेगा तब से लोग करते हैं, और जब तक रहेगा तब तक करते हैं। बहुत ही हार्ड है, लेकिन उन लोग का ये है। और काशी पंचांग के अनुसार सूर्योदय तिथि से होता है। मैथिली पंचांग में, काशी पंचांग के हम लोग का मगध के हैं, तो काशी पंचांग से चलते हैं। तो काशी पंचांग में है उद्या तिथि से ही माना जाता है मान्य। तो कल 12:11 या 34 तक है, तो कल ही हम लोग को मनाया जाएगा। बहुत लोग आज 12:11 से सहने लगेंगे और कल 12:34 तक सहेंगे, चाहे पूरा दिन भी सह सकते हैं आजकल के लोग। तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन लोग करते ही हैं, इसलिए ये बहुत हार्ड पर्व माना जाता है। तो इस तरह लोग करते हैं। जगह जगह बदलते जाता है। जैसे पटना जिला में पहले हम लोग के समय में जितिया नहीं पहना जाता था। हम लोग जब छोटे थे तो मेरी मम्मी लोग जितिया नहीं पहनती थी, आज भी नहीं पहनती। मेरी माँ आज भी जितिया नहीं पहनती, क्योंकि पटना जिला में नहीं पहना जाता है। अब लोग पहनने लगे हैं। लेकिन आरा जिला अब तो 2 भाग में बट गया, एक भोजपुर और एक रोहतास। तो आरा जिला में जो पूरा टोटल आरा जिला है, पूर्वांचल में जितिया पहना जाता है। पूर्वांचल में जितिया पहना जाता है। तो ये है। और कहानी इसके पास पीछे जो है, लोग अब कहानी इसका जो है शिवपुराण में भी उल्लेख मिलता है, और तो हम नहीं जानते, शिवपुराण में उल्लेख मिलता है इसका, क्योंकि हम शिवपुराण पढ़ें और जब कहानी सुने तो हम कहें कि अरे ये तो शिवपुराण में है,
तो हम कहानी बताते हैं। शुरुआत तो यहाँ लोग किताब में अलग अलग है। शुरुआत ऐसे है, मतलब एक विधवा स्त्री बहुत पानी पड़ रहा था, विधवा स्त्री थी, तो वो गेहूं सुखाने के लिए बोली कि गेहूं मेरा सूख जाएगा तो हम एक रात विष्णु भगवान के साथ बिताएंगे। तो कृपा देखिए भगवान का, गेहूं सूख गया, धूप उगा, बहुत बादल था, लेकिन धूप उग गया, गेहूं सूख गया। गेहूं सूखा तो अब वचन के अनुसार उनको बिताना था एक रात, विधवा थी, लेकिन तो क्या की, बेड वगैरह सजाकर, दीप जलाकर खुद गायब हो गई। रात भर भगवान इंतजार किए, तो जब नहीं आई वो लेडी, तो वो हारी रात जानते हैं, जहाँ पे पहले के ज़माने में जहाँ पर बरसात का पानी गिरता था, सब जगह पानी नहीं गिरता था, खपरा का मकान होता था, ओहारी रहता था, तो ओहारी के नीचे वो पेशाब कर दिया, और उससे वो जमा नोनी का साग। तो वो नोनी का साग है, तो वो सवेरे मॉर्निंग में आई तो देखी कि बहुत बड़ा नोनी का साग जमा हुआ है, तो वो तोड़कर साग बनाई और खाई कि अब कहानी तो यही है, लेकिन उनको ना बच्चा होने वाला रह गया। बच्चा हुआ, बच्चा बहुत बलवान, बहुत बलिष्ठ, तो गुल्ली डंडा खेलने जाए तो सबसे जीत जाए। उनका गुल्ली रहता था 80 मन का गुल्ली और 84 मन का डंडा रहता था, सबसे जीत जाए। तो बच्चा लोग हार जाए तो चिढ़ाए कि तुम जीत गया, जाके पूछ अपनी माँ से कि बाप कौन है, बिना बाप का बेटा, जाके पूछ अपने माँ से कि बाप तुम्हारा कौन है, तब हम लोग के साथ खेलने आए। हाँ, हार जाता है बच्चा, तो बच्चा में तो ये होता ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा में लड़ाई होता है तो बहुत लोग गाली गलौज, बच्चा तो अपना बच्चा ही है। तो वो रोते रोते घर आया, अब पूछा कि माँ बताइए मेरे बाप का नाम क्या है। अब क्या कहें, तो कहीं वो कि आज रात 12 बजे चौराहे पर चल जाना, और जो एक रथ गुजरेगा उसमें 7 घोड़ा बंधा होगा, और उस पर जो बैठे होंगे उनसे पूछना कि तुम्हारा बाप कौन है। बच्चा निकल गया और चौराहे पर गया। इंतज़ार करते करते जब 12 बजता है, तो एक रथ निकलता है, पहले रथ कहते थे, लेकिन रथ निकलता है, उस पर 7 घोड़ा लगा हुआ था, और उस पर बैठे हुए थे भगवान, बैठे हुए थे भगवान ही थे, ये तो नहीं जानता था बच्चा भगवान। वो रथ, सोचिए, वो रथ को रोक लिया। अब उसमें भगवान, सूर्य भगवान बैठे सोच रहे हैं कौन ऐसा है बच्चा जो मेरा रथ रोक लिया, समय रुक गया। तो अब बोलते कि, तो बच्चा से पूछा क्या बात है भाई, कि क्यों रोके हो। तो बच्चा कहते बताइए, मेरी माँ बोली है कि रथ जो गुजरेगा उसी से पूछना कि मेरा बाप कौन है। अब बताइए आपके मेरा बाप कौन है। तो बोला कि हम ही तुम्हारे बाप हैं, और तुम मेरा रथ रोक लिए हो, मैंने रथ रोक लिए हो, तो आज से तुम्हारा नाम जितवाहन हो गया। वाहन को जीता था, वाहन को जब समय को रोक दिया तो वो हो गया जितवाहन। बदलते बदलते बहुत हो गया जितवाहन, मतलब वाहन को जीतने वाला। सूर्य भगवान के वाहन को रोक दिया था, तो वहाँ से वो चले आए और वहाँ के वो राजा बनाए दिए गए। तो राजा बना दिए गए, तो जब बड़े हुए, ये तो हो गया एक कहानी। जब बड़े हुए तो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो एक स्त्री रो रही थी बहुत। तो पूछा कि माता क्यों रो रही हैं। तो बोले कि बेटा एक राक्षस आता है और हर घर से एक दिन एक बेटा को उठा के ले जाता है। आज मेरा घर का बारी है और मेरा एक ही बेटा है। तो बोले कि कोई नहीं माता, हम इसके बदले चल जाएंगे, आज आपका बेटा नहीं जाएगा। तो वो चले गए, वो गए, बेटा उनके चले गए। तो वहाँ पे जब खाने को गरुड़ हुए तो डरे नहीं, और वो राक्षस और कोई नहीं था, गरुड़ थे, विष्णु भगवान के वाहन। तो राक्षस बने हुए थे श्राप के कारण। तो खाने लगे, तो पहला अंग दिए, दूसरा अंग दिए, आँख खा लिए, जब सर खाने को हुए तो वो अपने रूप में प्रकट हुए। जो वो श्राप मिला था
कि जो भी बिना डरे अपने अपने आप को समर्पित कर देगा तुमको, तो तुम अपने रूप में आ जाओगे। तो वो गरुड़ बिना डरे जितवाहन, वो सूर्य के बेटे थे, बिना डरे अपना अंग देने लगे, दायां अंग बायां अंग सारा अंग देने लगे। तो वो अपने रूप में आ गए और वरदान दिए कि आज तुम मृत्यु से बचे हो। आज के दिन जो स्त्री, वो अष्टमी का दिन था, श्राद्ध पक्ष का, कृष्ण आसीन का कृष्ण पक्ष का अष्टमी का दिन था। वो दिन था जिस दिन वो उनको छोड़े थे। तो बोले आज के दिन जो भी स्त्री यह व्रत करेगी उसके पुत्र की रक्षा होगी। आदमी और बहुत लोग कहता नहीं, एक्सीडेंट से बच जाता तो कहता है वो इसकी माँ जितिया खरजितिया की होगी। खरजितिया एक जितिया एक खरजितिया। खरजितिया में होता है कि एक दातुन क्या, एक मुंह में कपड़ा भी नहीं लगाते। तो इसकी माँ खरजितिया की होगी, इसलिए ये बच्चा बच गया। जितिया में मुंह धो, बहुत लोग धो लेते हैं। खरजितिया में खर मैंने एक खर मतलब खर भी मुंह में नहीं डालते, तो हो जाता है खरजितिया। तो यही है, तो उस दिन से जितिया मनाने लगे। शिव पुराण में उल्लेख है, ये उल्लेख नहीं है, शिव पुराण में उल्लेख है। जो चिल्हो चिहारिन वाला कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, कहे कि सब जगह हो वो कहानी है। चिल्हो चिहारिन जब मरी थी ना, तो उसके बाद का शिव पुराण में ये उल्लेख है। तो वो राजा रानी बनी थी, एक रानी बनी थी और एक सेनापति की पत्नी बनी थी। तो सियारिन जो थी पत्नी बनी थी सेनापति की, और जो सियारिन थी वो राजा की पत्नी बनी थी। चिल जो थी वो सेनापति की पत्नी बनी थी। तो वो जो है, फिर यहाँ पे इनका बेटा नहीं हुआ था, रानी को बेटा नहीं हुआ। जो चिल बनी थी सेनापति की पत्नी, नाम याद नहीं है अब दोनों रानी का, तो वो इस शिव पुराण में उल्लेख है। तो वो उनका 7 बेटा हुआ था। ये फिर जलने लगी तो बड़े हो गए उनके बच्चे, तो खेलने उलने के लिए बनाई। तो बहन आज मेरे घर में बच्चे को भेज देना, तो भेज दी। तो उन लोग 7 बच्चे को सर काट के वहाँ पे सर जंगल में खेलने भेज दी। वहाँ सर कटवा के अपनी बहन के यहाँ भेज दी, थाल में सजा के। बोली कि आप तुम्हारे लिए भेंट है। बहन बहुत खुश हुई। ये संक्षेप में बता रहे हैं, शिवपुराण में कहानी है लंबा। तो वो खुशी खुशी खोलती हैं, तो इसमें हीरे मोती थे। खूब खुश हुई कि हीरा मोती है। तो हीरा मोती है तो खूब खुश। तो बहन को संदेशा भेजी कि बहन बहुत अच्छा कि हमको हीरा मोती भेजी, बहुत धन्यवाद। तो सोची कि हम तो मार के भेजे थे, फिर ये हीरा मोती कैसे हो गया। फिर वो बताए, उनका बेटा जिंदा ही रहा। तो फिर बेचारी पूछने आई कि कैसा ऐसा तो हम किए थे। तो बोली कि देखो बहन, उस जमाने में तुम गीदड़ थी और सियारिन थी, हम चिल थे। तुम उस समय भी तुम कुछ खा ली थी, इसी का फल से अभी बच्चा नहीं हुआ। तो तुम नदी में नहा के इस पर्व को करो, तुमको बच्चा भी होगा और दीर्घायु भी होगा। राजा का भी नाम हमको याद नहीं है, लंबा समय हो गया पढ़े हुए, और पढ़ने में हमको नाम भूल जाते हैं, यही बात है। और बहुत कुछ याद भी रह जाता है, बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। तो ये पर्व की तो उनको बच्चा हुआ। ये भी एक शिव पुराण में कहानी है। ये कहानी शिव पुराण में है। जैसे जो रामनवमी जो होता मनाया जाता है, चैत्र में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, अष्टमी का दिन जो है, जो 12 बजे कहा जाता है रथ निकलता है देवी जी का, वो शिव पुराण में उल्लेख है। वो पवन देव को सबक सिखाने के लिए निकली थी। तो वो अलग कहानी है, कभी बताएंगे फुर्सत में कि ये कहानी भी है। ये शिव पुराण में उल्लेख है। ऐसे और भी कहानियाँ हैं, बताएंगे तो बहुत सारे कहानी है। लव कुश के कारण इनमें इस दिन का पूजा होता है। महाभारत में उल्लेख है कि अश्वत्थामा जो मारे थे पांडव के बच्चों को और उनका आँख निकाल लिए थे पांडव, और तो उस गुस्सा में उत्तरा के पेट से बच्चा
पेट में बच्चा मार दिए थे, उत्तरा के पेट का बच्चा जो जीवित किए थे कृष्ण भगवान, उसके कारण भी जितिया मनाया जाता है। बहुत कहानी है, ये पुराण और सब में लिखा हुआ है। यह हम आपको पुराण, महाभारत, शिव पुराण, एक का नाम याद नहीं है, जितने बहन वाला हमको याद नहीं है कि किस पुराण में हम पढ़े थे। यह हम आपको पुराण का लिखा हुआ बात बता रहे हैं। प्रचलित कहानी तो बहुत है, तो वो बताने में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। प्रचलित कहानी बहुत है। अगर कभी आप कोई कमेंट्स में कोई लिखेंगे कि नहीं हमको कहानी पूरा सुनना है हर चीज़ का, तो हम बता देंगे। ऐसे ये संक्षेप में बताए हैं, ये सब हम पुराण का लिखा हुआ बात बता रहे हैं। क्योंकि महाभारत का पहला नाम जय संहिता है। महाभारत का पहला नाम जय संहिता है, महाभारत तो बाद में नाम हुआ है। तो इसलिए सब पुराण का बात ये हम बताए हैं। तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा तो हम ऐसे भी बता देंगे। ठीक है दोस्त, हरिओम। जितिया का हार्दिक बधाई हो। कल जितिया है, सब बहन माँ लोग, बेटी लोग अच्छा से करें, अच्छा से हो, यही हार्दिक कामना है। ठीक है दोस्त, हरिओम।